आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, रेसिस्टेंस, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो इसके इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने डिफिनीशन लाया है और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेज द करंट इज नॉन एज रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस क्या होता है? किसी भी वस्तु का वैसा गुण होता है जिसकी वजह से विद्युत धारा जो उस कंडक्टर से होकर के बह रहा होता है उसका विरोध या उसको रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर, इसके लेंथ जो है वो L है और इसके क्रॉस सेक्शंस एरिया जो है वो A है, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चंस में एक चीज और जोड़ दिया जाता है कि रेसिस्टेंस जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, कंडक्टर के किन किन बातों पर निर्भर करता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला चीज याद रखिएगा कि रेसिस्टेंस जो होता है वो L का, L मतलब लेंथ, जो कंडक्टर के लेंथ जितने मीटर होंगे उस पर डिपेंडेबल होता है, उस पर वो डिपेंड करता है, यानी उसके समानुपाती होता है, ठीक है। जितना बड़ा लेंथ होगा रेसिस्टेंस भी उतना ज़्यादा होगा। दूसरी बातें कि वह उसके एरिया पर भी डिपेंड करता है, यानी क्रॉस सेक्शंस एरिया जितना होगा, इसका क्रॉस सेक्शन वाइड का निकाल लीजिएगा, उस पर भी डिपेंड करता है। और जब इन दोनों को कंबाइनिंग किया जाता है तो R समानुपाती क्या हो जाएगा? L/A हो जाएगा, ठीक है। जब इस प्रोपोर्शनल टू के अगर हम इस साइन को हटाते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक कांस्टेंट जो है L/A रो जो है वो लिया जाता है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ यहाँ से निकल के आता है कि रो जो है वो, इसको हम कहते हैं रेसिस्टिविटी, इसको हम रेसिस्टिविटी कहते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। और R का जो, यानी कहने का मतलब रेसिस्टेंस का जो, अगर कभी भी आपसे ऐसा यूनिट पूछा जाए तो इसको हम ओम कहते हैं, ओम होता है, ठीक है, इसका साइन ओम होता है। लेकिन यहीं पर रेसिस्टिविटी का, यानी कहने का मतलब प्रतिरोधकता का अगर ऐसा यूनिट पूछा जाए तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये गौर कीजिए, A को हम R से मल्टीप्लाई करेंगे और बाय क्या होगा? L होगा, ठीक है। तो यहाँ पे R जो है ये क्या है? रेसिस्टेंस है, तो ओम होगा। और इसका क्या होगा? एरिया, मीटर स्क्वायर, एरिया का क्या होगा? मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा ओम मीटर, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। यहाँ से 2 से 3 नंबर फिक्स हैं।